स्टूडेंट्स, आज मैं आपको चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स में जो आपको मैंने पहले समरी काफ़ी हद तक एक्सप्लेन कर दी, लेकिन कुछ टर्म अभी भी इसमें बाकी हैं जिनको हम अब आपको डिस्कस करते हैं। इसमें सबसे पहले आप देखिएगा कि डिग्री, किसी भी पॉलिनोमियल टर्म की डिग्री आपको फाइंड आउट करना है तो आपको उसको कैसे फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप देखेंगे कि डिग्री की हमने डेफिनेशन लिखी, अगर उसमें एक ही वेरिएबल है तो आप उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। द डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल। उस पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल होगा दैट इज कॉल्ड द डिग्री। अब डिग्री क्या है कि जैसे मान लीजिए मैंने इसमें देखा कि इसमें x की पावर हाईएस्ट 1 है, क्योंकि एक ही वेरिएबल है x की हाईएस्ट पावर कितनी है 1, तो डिग्री इज 1। अब आप देखिए कि अब आप इसके बाद देखेंगे कि नेक्स्ट है आपका 4x³ + 5x, इसकी हाईएस्ट पावर वेरिएबल की कितनी है x की पावर 3 है, तो 3 डिग्री हो गई। जैसे 9x पावर 5 + 4x² + 3, और इसकी डिग्री कितनी है 5, क्योंकि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल कितनी है आपकी 5। तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वन वेरिएबल, जिसमें एक ही वेरिएबल हो, उसकी आपकी हाईएस्ट पावर देख लो, वो उसकी दैट इज कॉल्ड द डिग्री। अब अगर कोई भी आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसा आ जाए जिसमें कि दो आपके वेरिएबल आ जाए, और दो वेरिएबल आने में तब आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, उस केस में आप देखिएगा कि जो एक वन टर्म होता है, सपोज दैट एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। अब आप देखेंगे कि दो वेरिएबल आ गए, इसमें x और y है, तो इसमें x और y दोनों की पावर प्लस हो जाएगी। मल्टी जो एक टर्म हो उसमें जो आपकी पावर है वो टर्म, उसमें पावर आप प्लस कर दो दोनों वेरिएबल। इसमें देखो दोनों वेरिएबल की पावर कितनी हो गई 3, इसमें कितनी है x की पावर 1, तो इसकी 3 है, तो 3 वाली ही आपकी डिग्री बनेगी। तो इसकी डिग्री हो गई 2 इसकी पावर और y की पावर 1, तो 3 डिग्री की आपकी ये पॉलिनोमियल है। ऐसे ही आप इसमें देखिएगा नेक्स्ट में, इसमें देखो आपका इन दोनों की पावर का प्लस हो गया 4, इसका हाईएस्ट पावर 3 इसमें है नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जिसकी पावर का सम ज्यादा हो, तो इस टर्म की पावर का सम कितना है 4, तो 2 + 2 = 4, तो ये आपकी 4 डिग्री की आपकी पॉलिनोमियल। इसमें देखिए x² + xyz + 2xy, डिग्री इसकी कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसमें देखेंगे इसकी इस टर्म की हाईएस्ट पावर हो गई 2, इस टर्म की हाईएस्ट पावर हो गई 2, एक 1 इसकी 1 इसकी, और इसकी इस टर्म की हाईएस्ट पावर कितनी बनेगी 1 + 1 + 1, जिसपे कोई भी पावर नहीं शो हो तो उसकी पावर 1 होती है। तो इसमें देखिए 1 इसकी है, ये तीनों मल्टीपल में केवल मल्टीपल के पावर जो वेरिएबल्स होते हैं उनको उनकी पावर का ही प्लस करेंगे। तो देखिए x y z ये मल्टीपल में, इनकी पावर का प्लस करिए 1 + 1 + 1, तो ये 3 पावर हो गई, और इसकी पावर 2 इसकी पावर 2, तो 3 पावर जो बड़ी पावर होगी वही डिग्री होगी। तो डिग्री कितना हो गया 1 + 1 + 1 = 3। ये आपकी डिग्री का पूरा एक्सप्लेन मैंने कर दिया। इसके बाद का आपको नेक्स्ट टर्म देखना है, वो आपको कैसे करना है ये देखो आप। ओके स्टूडेंट्स, अब आप देखिएगा इसमें एक नया टॉपिक है, एक हमने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, आपको नंबर ऑफ टर्म्स से पॉलिनोमियल क्लासिफिकेशन जो मैंने पॉलिनोमियल का बताना। ये 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। बाइनोमियल में आप देखिएगा एक पॉलिनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म इज कॉल्ड ए मोनोमियल। टर्म आपको कहां से सेपरेट होते हैं, प्लस और माइनस से। अगर मान लीजिए आपके किसी भी पॉलिनोमियल में प्लस माइनस का टर्म नहीं और कोई टर्म नहीं है, तो आपका ये मोनोमियल हो जाएगा। जैसे कि जस्ट लाइक 3x, इसमें आपका एक ही टर्म है, ये -5x², देखिए -5x² का मीनिंग है ये नेगेटिव नंबर है। इसका मतलब ये नहीं कि प्लस माइनस से ये सेपरेट हो रहा, क्योंकि ये एक ही टर्म है। अब आपका ये माइनस है, उसके आगे अगर कोई टर्म लिखा होता तो आपका ये दो टर्म में कन्वर्ट हो जाता। अब आप देखिएगा ये 11/3 है,
u पे पावर 4 है, इस तरह के जिसमें कि एक ही टर्म होता है, दैट इज कॉल्ड द मोनोमियल। बाइनोमियल में क्या होते हैं, दो टर्म होंगे, 3x - 3 y पे पावर 10 + 1 u पे पावर 4 - 16, इसमें मैक्सिमम वो टू टर्म्स हो सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द बाइनोमियल। ट्राइनोमियल में क्या है कि ट्राइनोमियल हैविंग ओनली 3 टर्म इज कॉल्ड ए ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में 3 टर्म होंगे, देखिए x² + x + 2, 1 2 3 टर्म हो गए। 3x की पावर से आपको कोई लेना देना नहीं, सिर्फ आपको क्या है कि टर्म कितने हैं वो काउंट करने पड़ेंगे कि आपको कितने टर्म है, कि आपने जैसे बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल या लीनियर है, सॉरी मोनोमियल है, इस तरह से आपको ये पता कर लेंगे। एक टर्म है तो मोनोमियल, 2 टर्म्स हैं तो बाइनोमियल, 3 टर्म्स हैं तो ट्राइनोमियल। अब उसके बाद नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल ऑन बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री बेस पे अभी आपने देखा कि हम केवल इसकी पावर से मेरे को कोई मतलब नहीं होता था, हम सिर्फ क्या काउंट करते थे, टर्म कितने हैं। अब मुझे क्या होगा कि टर्म काउंट नहीं करने, पावर देखनी है। देखिए अगर किसी भी लीनियर पोलिनोमियल की डिग्री 1 है, means highest power of the variable is 1, that is called the linear polynomial। उसमें टर्म चाहे 10 बने रहे, आपको उससे कोई मतलब नहीं, सिर्फ आपको ये देखना होगा। अब 10 टर्म हो भी नहीं सकते अगर आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने 3x + 2 लिख दिया, अगर मैं नंबर और नेक्स्ट लिख दूंगा, देखिए इसमें ज्यादा से ज्यादा आपके 2 टर्म इसलिए बनते हैं, जैसे 3x + 2, तो अगर आप नंबर नेक्स्ट लिखेंगे तो प्लस हो जाएगा, अगर आप वेरिएबल x का टर्म लिखेंगे तो वो भी प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है। तो कुल मिला के आपको इसमें ये देखना है कि लीनियर पोलिनोमियल में 1 डिग्री का होता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 2 डिग्री का होगा, क्यूबिक पोलिनोमियल 3 डिग्री का होगा और बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 4 डिग्री का होगा। इस तरह से आपको ये पोलिनोमियल्स आपको बता दी। अब आप देखिए दोनों कैटेगरी मैंने एक्सप्लेन कर दी कि क्लासिफिकेशन ऑफ टर्म के अकॉर्डिंग और डिग्री के अकॉर्डिंग, मींस पावर जो उसकी डिग्री बनती है। अब आप डिग्री के हमने एक्सप्लेन पहले ही कर रखा है, तो उसको आप फिर पढ़ लेंगे और उससे आपको पता लग जाएगा कि डिग्री क्या है। डिग्री के बेसिस पे हमने इसको क्लासिफाई किया है। उसके बाद कांस्टेंट पोलिनोमियल होते हैं जिसमें कि नंबर्स आते हैं जिनकी की फिक्स वैल्यू होती है, वो कांस्टेंट पोलिनोमियल होते हैं। तो इस तरह से और आप बुक के जो समरी लिखी है वो पढ़िएगा, इसमें एक एक टर्म को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब आप देखेंगे कि मैं एक्सरसाइज आपकी फर्स्ट स्टार्ट कर रहा हूं और उसको आप देखेंगे ध्यान से। ओके स्टूडेंट्स, अब आप देखिएगा एक्सरसाइज आपकी 2.1 है। अब आप एक्सरसाइज 2.1 में देखिएगा, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, which of the following are expression are polynomial in one variable and which are not, state reason for your answer। आपको इसमें ये फाइंड आउट करना है कि कौन कौन से आपके पोलिनोमियल हैं और वन वेरिएबल के हैं और लीनियर है या क्वाड्रेटिक है, इस तरह से आपको इनमें फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पहले आइडेंटिफाई करना है कि पोलिनोमियल यस और नो। तो पोलिनोमियल की क्या कंडीशन होती है, आपने पढ़ रखा है कि अगर हमारा या इफ एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इज होल नंबर, अगर किसी भी वेरिएबल की पावर होल नंबर है तो दैट इज कॉल्ड द पोलिनोमियल। अब आप इसमें देखिएगा पोलिनोमियल में x आपका वेरिएबल है, x की पावर यहाँ 2 है, यहाँ पे 1 है, इट मींस दोनों जगह आपकी होल नंबर है, दैट इज कॉल्ड द पोलिनोमियल। तो ये आपका पोलिनोमियल हो गया। और किस तरह का हो गया, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया। तो आप इसको क्वाड्रेटिक बोल सकते और ट्राइनोमियल भी हो गया क्योंकि इसमें 3 टर्म है। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको लिखेंगे पोलिनोमियल, दिस पोलिनोमियल हैविंग maximum power of the variable is whole number and डिग्री ऑफ 2 है इसकी, तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया। 3 टर्म है तो ये क्या बन गया, ट्राइनोमियल पोलिनोमियल बन गया। ये तीनों चीजें आपको लिखनी होंगी। इसके बाद देखिएगा इसमें आपका सेकंड में आपका वेरिएबल की पावर क्या है, होल नंबर है, मींस 2 पावर है, तो दैट इज कॉल्ड द पोलिनोमियल।
ये आप देखिए इसमें वेरिएबल आपका t है और इसमें पावर होल नंबर नहीं है, क्योंकि इस t की पावर आप करेंगे तो 1/2 बनेगी, जो कि आपकी होल नंबर नहीं है, तो इट इज नॉट पोलोन। ये भी पोलोनोमियल है, ये आपका पोलोनोमियल नहीं है, क्योंकि इसमें t की पावर 1/2 और 1/2 इज नॉट होल नंबर, सो वी कैन से इट इज नॉट पोलोनोमियल। ये देखिएगा ये भी आपका पोलोनोमियल नहीं होगा, क्योंकि y है और y को जब हम आप ऊपर लिखेंगे तो -1 पावर बन जाएगी और -1 इज नॉट पोलोनोमियल। जैसे अगर हम आपको एक्सप्लेन करें तो 2 × y की पावर -1 लिखी जाएगी, जब आप उसको ऊपर ले जाएंगे तो -1 इज नॉट होल नंबर, तो इट इज नॉट पोलोनोमियल। इसके बाद आपका ये देखिए ये पोलोनोमियल है, क्योंकि इसमें सबकी पावर कैसी है, होल नंबर है, तो ये आपका पोलोनोमियल है, 3 वेरिएबल्स का है। और आपका इस तरह से आप यहां लिखेंगे इट इज पोलोनोमियल एंड 3 वेरिएबल्स। इसमें आप लिखेंगे ये आपका पोलोनोमियल्स है, क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल भी कह सकते हो और 2 बाइनोमियल कह सकते हो पोलोनोमियल। तो ये आपको इसके स्टेट ऑफ द रीजन में लिखना है। जैसे कि आपने ये लिखा, सपोज दैट ये लिखा, तो ये लिखोगे इट इज पोलोनोमियल बिकॉज this polynomial having maximum this polynomial having power is whole number, इतना लिख दोगे। उसके बाद ट्राइनोमियल है और क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल है, कॉमा करके ये 3 चीजें आपको लिखनी है, तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उसके बाद आता है राइट ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें आपको कोफिशिएंट बताना है, तो अब जैसे आपको ये टर्म लिखा हुआ है तो यहां लिखोगे कोफिशिएंट ऑफ, शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब देखिएगा x स्क्वायर, इस x स्क्वायर के साथ इसमें केवल मल्टीपल में क्या है, इस x स्क्वायर के साथ मल्टीपल में क्या है 1, और कोई भी ये देखिए 3 टर्म है 1 2 3, तो जो x स्क्वायर है उसके साथ देखिए मल्टीपल में क्या है, तो केवल 1 है, तो इसका कोफिशिएंट कितना हो गया 1। इसके बाद देखिएगा इसमें कोफिशिएंट ऑफ y, इसमें अब देखिए x स्क्वायर का टर्म है ही नहीं। अब कोफिशिएंट आपको किसका निकालना था, x स्क्वायर। जब x स्क्वायर का टर्म नहीं है तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब अगर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर अगर बोलता तो आप उसमें से इसको फाइंड आउट कर सकते थे। अब आप देखेंगे कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग लिखा है, इसमें भी आपकी x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, क्योंकि टर्म ही नहीं है। और नेक्स्ट वाले में क्या हो जाएगा ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें भी x स्क्वायर का टर्म नहीं है, तो इसमें भी आपका 0 हो जाएगा। इस तरह से आप देखेंगे कि हमने कोफिशिएंट ऑफ द x स्क्वायर निकाला। अब कोफिशिएंट को आप समझ लो। फिर यहां पे देखिए जैसे मैंने लिखा a प्लस 3x स्क्वायर बाई z। अब मैंने कह दिया कि इसमें x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो x स्क्वायर इसमें से निकाल, ये एक टर्म लेना पड़ेगा आपको, इतना टर्म लिया क्योंकि इसके साथ जो मल्टीपल में है उसमें से x स्क्वायर हटा दो, कितना मल्टीपल में इसके साथ बच गया 3/z 3/z जो बच गया वो इसमें क्या हो गया आपका कोफिशिएंट, क्या बन गया कोफिशिएंट। अब आप एक और देख लीजिए, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 3x/az प्लस वाई स्क्वायर, तो हमें इसमें कोफिशिएंट निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का। तो देखिए x स्क्वायर का कोफिशिएंट इस टर्म को लेना पड़ेगा, ये टर्म आप देखिए इसमें से x स्क्वायर हटा दो, कितना बचेगा 3az, तो क्या बन जाएगा 3az। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना बनेगा 3az, क्योंकि जिस टर्म के साथ मुझे x स्क्वायर मिल रहा है वो टर्म सेपरेट करो पहले, उसमें से x स्क्वायर को फिनिश कर दो, रिमूव कर दो। आपने मान लीजिए इस तरह से हटा दिया, अब क्या बच गया 3az, दैट इज आपका कोफिशिएंट हो गया। इस तरह से आप लिख सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ द x स्क्वायर कितना बनेगा 3az।
अब आप नेक्स्ट देखोगे, गिवन वन एग्जांपल ईच ऑफ द बायनोमियल, डिग्री उसकी 35 होनी चाहिए, एंड एक मोनोमियल लिखिए उसकी डिग्री 100 होनी चाहिए। तो आप देखेंगे आंसर, इसमें आंसर में क्या बनेगा, बायनोमियल टर्म लिखो, तो आपने लिख दिया 3x की पावर 35 और प्लस 5, तो ये बायनोमियल हो गया, दो टर्म हो गए, उसकी डिग्री कितनी हो गई, 35 हो गई। इसी तरह से आप कितने भी बना सकते हो, कोई यहां नंबर बदल दो, केवल x की पावर 35 रहना चाहिए बस। ये दोनों टर्म आप बदल सकते हो, यहाँ 5x लिख सकते हो, 2y लिख सकते हो, कुछ भी लिखिए, लेकिन x की पावर 35 रखिए। दूसरा इसमें आता है मोनोमियल लिखना है, मोनोमियल में आपने लिख दिया 100 या आपने लिख दिया 2x की पावर और उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 100 मींस एक ही टर्म होना चाहिए। जैसे कि आप इसको और लिख सकते हो abx की पावर 100, ये भी आपका मोनोमियल होगा और डिग्री उसकी कितनी होगी, 100। वेरिएबल की पावर आपकी 100 होना चाहिए। इस तरह से आपके ये दोनों को 2-3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ओके स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखिएगा, राइट द डिग्री। अब आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनकी डिग्री आपको फाइंड आउट करनी है। तो जैसे कि आप डिग्री की पहली डेफिनेशन आपके दिमाग में घूम जानी चाहिए, डिग्री की डिग्री आपको कैसे फाइंड आउट करनी। अगर वन वेरिएबल है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल हो गई आपकी डिग्री, और अगर 2 वेरिएबल है तो जो एक टर्म है उसकी सबके टर्मों की पावर का प्लस करिएगा और उसमें जिसकी बड़ी पावर हो वही आपकी डिग्री बनेगी। सपोज दैट देखिए, आपको ये वन वेरिएबल का है तो इसमें कोई डाउट नहीं, आपको सबसे सिंपल देखना है कि हाईएस्ट पावर ऑफ द एक्स वेरिएबल है, तो हाईएस्ट पावर ऑफ द एक्स इज इक्वल टू 3, इससे ज्यादा किसी की नहीं है, तो आपकी 3 डिग्री की है, पॉलिनोमियल्स हो गई। इसमें देखिएगा आपको ये 2 वेरिएबल की है, तो अब आप इसमें देखिए इसकी 2 पावर है, यहां पे आपकी पावर कितनी हो जाएगी, 3, क्योंकि दोनों वेरिएबल की पावर प्लस होगी, तो 3 हो गई, इसकी 2 है और इसकी 0 है, तो किसकी सबसे ज्यादा है, 3, 2 है, 3 है, 0 है, तो बड़ी पावर कौन सी हो गई, 3, तो ये भी कितने डिग्री का हो गया, 3 का हो गया। इसके बाद आता है डिग्री आपकी, इसमें देखिएगा x की पावर कितनी है, एक ही वेरिएबल है, x की पावर कितनी है, 1, तो ये 1 डिग्री का हो गया। अब आप इसमें देखिएगा नेक्स्ट में कितने डिग्री का हो गया, x क्यूब है, यहाँ पे 3 पावर, इस टर्म की पावर 3 है, इस टर्म की पावर 4 है, इस टर्म की पावर 1 है, सॉरी 0 है, तो आप देखेंगे कि इसमें सबसे बड़ी पावर किस टर्म की है, 4, तो मींस 4 जो बड़ी पावर बनेगी वही पावर आपकी डिग्री हो जाएगी। इसमें देखिएगा आपकी डिग्री में ये आपका 1 वेरिएबल का है, तो 1 वेरिएबल में हाईएस्ट पावर कितनी हो गई, 4 है, तो ये 4 डिग्री का बन गया। इस तरह से आप डिग्री को फाइंड आउट करेंगे, इसको बार बार पढ़ेंगे, आप इसकी डेफिनेशन याद करिए और ध्यान से देखिए कि आपको इसमें क्या क्या चीजों को बताया गया है विद एग्जांपल, विद डेफिनेशन। और इस वीडियो को आप दोबारा भी देखिएगा, कहीं डाउट लगे तो आप इसको धीरे धीरे देख के पता करिएगा कि क्या बोला जा रहा है और किस तरह से आपको ये वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। इसके बाद देखिएगा क्लासिफिकेशन ऑफ द क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक में कितना होना चाहिए, हाई ऑफ द वेरिएबल इज 2, दैट इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल। अगर 3 हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 3, दैट इज कॉल्ड द क्यूबिक पॉलिनोमियल। हाईएस्ट पावर ऑफ द 4, दैट इज कॉल्ड द बाइक्यूब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और अगर आपकी पावर 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। इसके बाद यही आपको फाइंड आउट करने हैं, 3 लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। तो आप यहां पे देखेंगे ये कितना पावर है हाईएस्ट, तो ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें आप दोबारा से इसका देखेंगे, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो गई, 2, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। दूसरा इसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो गई, 3, तो ये हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसकी हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल कितनी है, 2, तो ये भी हो गया क्वाड्रेटिक।
इसके बाद आप देखिए इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इसमें 1 है, तो ये हो गया लीनियर पोलिनोमियल। इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल मींस वेरिएबल कितना है t, तो इसकी ये क्या बन गया लीनियर। इसमें टर्म की कोई वैल्यू नहीं है, केवल आपको क्या देखना है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल देखना है। टर्म चाहे आपके 2 हो 3 हो 4 हो कोई भी उसकी मीनिंग नहीं है, टर्म से केवल आपको हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल देखना है। इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल कितना है 2, तो ये हो गया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसमें आपकी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल भी नहीं है, लीनियर भी नहीं है और क्यूबिक भी नहीं है, बाई क्यूबिक नहीं है। इसको आप कांस्टेंट टर्म पोलिनोमियल भी बोल सकते हो। ये कांस्टेंट पोलिनोमियल हमारे भी होते हैं जिनमें आपकी हाईएस्ट पावर या वेरिएबल की पावर 0 होती है। इट मींस नंबर्स हैं वो सभी कांस्टेंट पोलिनोमियल होते हैं। इस तरह से मैंने इस एक्सरसाइज को पूरा कंप्लीट करवा दिया। वाइज आप इसको ढंग से देखिएगा, एक एक चीज को कंप्लीटली बुक से समरी पढ़िए, इसके बाद एक एक स्टेप को देखिए। मैंने इतना कोशिश करके अच्छा एक्सप्लेन किया है कि आई होप कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, थैंक यू।